तेज प्रताप यादव ऐसा कह रहे हैं कि गुटखा बैन हो जाएगा। बैन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, सब कुछ। दारू तो पहले से भी ज्यादा मिल रहा है। गुटखा भी बैन होगा, उसी तरह ये लोग भी उसी तरह बेचेंगे, जैसे शराब बेच रहे हैं ऐसे गुटखा बेचेंगे। दारू नहीं मिल रहा तो नहीं पी रहा है, जैसे तो ये तो मिल रहा है ये। फालतू का पैसा बर्बाद हो रहा है, ठीक है, और नहीं चलेगा तो वो भी पैसा बचेगा उनके पास। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे और ज्यादा आमद बढ़ जाता है। मैं मेरा अनुभव है, नहीं खाना चाहिए। चलिए तो यहाँ पर आए हैं बस सिगरेट पीने। नमस्कार, इंसारा लाइव में आपका स्वागत है। आपके साथ में मैं हूँ अनामिका। देखिए, बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, लेकिन शराब की जो बिक्री है वो धड़ल्ले से हो रही है। लोग ज़रूर शराब पी रहे हैं और अब इस बीच एक नई मांग सामने आ गई है और ये मांग की है बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने। तेज प्रताप यादव ने मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और इस दौरान उन्होंने बिहार से गुटखा बैन करने की बात कही है। जी हाँ, गुटखा बंद कर देने की बात कही है। उन्होंने इस मौके पर गुटखे के पैकेट को फाड़ा और अपने पैरों तले उसे कुचल दिया और साथ ही साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम एक ट्वीट भी किया है। इस ट्वीट में उन्होंने लिखा था कि नीतीश चाचा जी, बहुत हुई दारूबंदी, अब ज़रा गुटखा बैन कीजिए। कहीं आप भी मुंह में रजनीगंधा और कदमों में दुनिया में विश्वास तो नहीं करते हैं। तो चलिए इस बात को लेकर के हम चलते हैं आम जनता के पास में और उनसे जानते हैं कि आम जनता अगर बिहार में गुटखा बैन हो जाता है तो उसको लेकर के क्या कुछ कह रही है। तो इस वक्त हमारे साथ कुछ लोग हैं जो यहाँ पर खड़े हैं तेज प्रताप यादव के उस बयान पर जिसमें उन्होंने कहा है कि गुटखा बैन हो जाना चाहिए बिहार से। क्या कुछ कह रहे हैं लोग, उनसे पूछते हैं क्या कहना चाहेंगे। तेज प्रताप यादव, लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे जो ये कह रहे हैं कि बिहार में जिस तरीके से दारूबंदी, शराबबंदी है, उस तरीके से गुटखा भी बैन होना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल सही है उनका कहना, और गुटखा बैन होना चाहिए बिहार में, क्योंकि गुटखा से कुछ किसी का फ़ायदा नहीं हुआ है और नुकसान ही है। आए दिन देखते ही हैं कैंसर वैंसर का ये चलते रहता है, तो गुटखा बैन होना ज़रूरी है। बैन बिहार में जैसे दारू बैन किए हैं उस तरह से गुटखा भी बैन करें। लेकिन देखिए, दारू बंद होने के बाद जहरीली शराब का केसेस काफ़ी ज़्यादा सामने आने लगा, लोग पीने लगे। गुटखा बैन होगा तो क्या कुछ हो सकता है? गुटखा बंद होने पे क्या कुछ होता है? कुछ भी नहीं हो सकता है। बेनिफिट है अपना, और क्या अपना ऐसे करेगा, और क्या जो खर्चा हो ना रहा है लोगों का वो बचेगा ना। हमें खाने के लिए नहीं आया। दारू नहीं मिल रहा तो नहीं हम पी रहा है, ये बताइए। दारू नहीं मिल रहा तो नहीं पी रहा है, जैसे तो ये तो मिल रहा है ये। फालतू का पैसा बर्बाद हो रहा है, ठीक है, और नहीं चलेगा तो वो भी पैसा बचेगा उनके पास, ठीक है। गुटखा तो मेरा अनुभव है, नहीं खाना चाहिए। चलिए तो यहाँ पर आए हैं बस सिगरेट पीने। ओके, चलिए तो कुछ लोग यहाँ पर जो है ये कह रहे हैं कि भाई गुटखा भी बंद हो जाना चाहिए, जैसे कि तेज प्रताप यादव मांग कर रहे हैं कि गुटखा बंद होना चाहिए, बंद हो जाना चाहिए। कुछ और लोग भी हैं, आइए उनके पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि वो क्या कुछ। भैया एक सेकेंड, आप इस दुकान से अभी गुटखा खरीदे हैं, लेकिन तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि गुटखा बैन हो जाना चाहिए बिहार से। क्या करेंगे फिर? जरूर होना चाहिए, इससे तो आम जनता का भला होगा इससे। लेकिन जो खाने वाले लोग हैं उन लोग को क्या करेंगे? अचानक से बैन हो जाएगा तो वो लोग क्या करेंगे? अचानक से बैन हो जाएगा तो किसी न किसी तरह मैनेज करना होगा उनको, अपना दिनचर्या और अपना खाना पीना चेंज करना होगा और इस आदत में सुधार लाना होगा। ये तो और अच्छी चीज़ है कि सरकार ऐसा करने जा रही है, बहुत खुशी। तो बिहार की जो जनता है काफ़ी समझदार है और ये कह रही है कि भैया ऐसा होना चाहिए। आप क्या करेंगे भैया? गुटखा बैन हो जाएगा तो क्या करेंगे भाई? गुटके पाउच के पास लटके हुए। मैम, हम गुटखा नहीं खाते, हम इलायची लेने के लिए आए हुए हैं और कुछ नहीं ले रहे, बस इलायची जो विमल है ना वही इलायची लेने के लिए। ठीक है, आइए तो लोग सर गुटखा बैन हो जाएगा, तेज प्रताप यादव ऐसा कह रहे हैं कि गुटखा बैन हो जाएगा। बैन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, सब कुछ। दारू तो पहले से भी ज्यादा मिल रहा है। तब गुटखा हो जाएगा तो क्या होगा बिहार में? महंगा होगा, मिलेगा। बंद कहाँ होगा? 5 रुपया में मिल रहा है जो 10 रुपया हो जाएगा, लेकिन बंद नहीं होगा। आप लोगों पर कितना फर्क पड़ेगा? हम लोगों का क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे और ज़्यादा आमद बढ़ जाता है, इससे आमद और ज़्यादा बढ़ जाता है। हाँ, ऐसे अभी 1 रुपया बच रहा है तो उससे 2 रुपया बचेगा। तो चलिए, तेज प्रताप यादव के इस बात के बाद कि भाई गुटखा बैन हो जाना चाहिए बिहार में, और ज़्यादा पब्लिक जो है वो ये कह रही है, दुकानदार लोग ये कह रहे हैं कि और ज़्यादा जो है खरीदारी बढ़ जाएगी और इनको जो है ज़्यादा फायदे होंगे। सर, ये गुटखा बैन होने की बात तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि बिहार से जैसे शराबबंदी है, शराब को जैसे लागू किया गया, मतलब शराबबंदी कानून लागू किया, वैसे गुटखा भी बैन कर देना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे इस पर हम यही कहना चाहेंगे, जैसे शराब बंदी की है, लेकिन शराब तो बंद नहीं है, लोगों को मिल रहा है।
और डिलीवरी हो रहा है। गुटखा भी बैन होगा, उसी तरह ये लोग भी उसी तरह बेचेंगे, जैसे शराब बेच रहे हैं ऐसे गुटखा बेचेंगे। आने वाले लोगों को क्या होगा? खाने वाले को जैसे शराब पी रहे हैं वैसे वो ब्लैक से लेंगे, चाहे एक रुपया का 10 रुपये लेंगे, चाहे 50 रुपये। खाने वाला जो आदमी वो तो लेगा ही लेगा, चाहे वो 50 का बिके, चाहे 2 रुपये में बिके, चाहे 1 रुपया भी। लेकिन बैंड होना चाहिए, नशा मुक्ति होना चाहिए बिहार। तो फिर ऐसे कैसे नशा मुक्ति की मिल ही रहा है? मिल रहा तो वो तो सरकार के ऊपर निर्भर करती है कि सरकार क्या कानून लाएगी, कैसे लाएगी, कैसे बंद होगा, वो सरकार के ऊपर निर्भर करता है। मतलब आपके हिसाब से ये मांग सही है? मांग सही है, बंद होना चाहिए, लेकिन सरकार उसके लिए कानून सख्त से सख्त उठाएगा तभी बंद होगा। बिल्कुल। आप क्या कहना चाहेंगे अंकल, गुटखा बैन होना चाहिए कि नहीं बिहार से? बंद हो जाता है और बढ़िया बात है, बाकी बंद नहीं ना होगा। अरे शराब हुआ कि बंद हो गया, बाकी हम समझते हैं कि शराब तो आओ तेजी पकड़ लिया। जिसको घर में 1 चूल्हा जुटता था, आप देखते हैं कि 5 चूल्हा जुटने लगा। तो शराब कहाँ बंद हुआ? ये आओ शराब पी पी के प्रशासन भी मजा मार रहा है, लूट रहा है। अब तो ऐसा हुआ कि प्रशासन कहता है कि अरे 1000 2000 दो, भागो 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 भागो। ये कहा? कौन कह रहा है? ये प्रशासन कह रहा है। और पी के लोंगड़ल है, इसको जेब से 500 निकले, 400 निकले, जो निकल गया लेके अपना कहता कि भागो भागो यहाँ से। तो कहाँ शराबबंदी हुआ? तो देखिए, लोगों की राय जो है वो मिली जुली है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि शराबबंदी जिस तरीके से लागू है बिहार में, लेकिन शराब की बिक्री और ज़्यादा बढ़ गई है। गुटखा बैन होने की बात पर कह रहे हैं कि ज़रूर बैन होना चाहिए, नशा मुक्त होना चाहिए बिहार अपना, लेकिन उस कानून के साथ में जो पूरी तरीके से सख्त हो, ना कि शराबबंदी कानून के जैसा। फिलहाल इसके बारे में इतना ही। अनामिका को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।